हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस अग्रिम व्याख्यान में। हम सभी लोग अनध्याय दिनों में नैषधीय चरित का पारायण कर रहे हैं और उसका पाठ कर रहे हैं। उस पाठ के क्रम में हम 9वें श्लोक में पहुंचे हैं। पिछले पाठ में हमने 9वें श्लोक का संक्षिप्त अर्थ बताया था, पर 9वें श्लोक में केवल वही संक्षिप्त अर्थ ही पर्याप्त नहीं है। 6-7 अर्थ हैं। 6-7 तरह से क्या और ज़्यादा तरह से इसके अर्थ लिए जा सकते हैं। प्रयास करेंगे आप सबको पूरा समझाने का। तो आज आसपास थोड़ा सा डीजे वीजे चल रहा है, हो सकता है आप सबको आवाज़ न जाए। खिड़की उड़की बंद कर देंगे तो शायद और अच्छा आवाज़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक कौन सा चल रहा था? स्फुरद्धनुर्निस्वनतद्घनाशुग प्रगल्भवृष्टि व्ययितस्य संगरे निजस्य तेजशिखिना परशता वितेनुरिङ्गालमिवायशपरे। स्फुरद्धनुर्निस्वनतद्घनाशुग प्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य। यहाँ तक खाली एक ही शब्द है। ठीक, यहां से लेकर यहां तक केवल एक शब्द है। इसमें समास कई तरह से सोच सोच करके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, स्फुरद्धनुर्निस्वनतद्घनाशुग प्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य। इस एक ही शब्द में अनेक ढंग से विग्रह करते हुए व्याख्याकार ने अनेक अर्थ निकाले हैं। प्रयास करेंगे हम कि उन अनेक अर्थों को समझ सकें। तो देखिए, राजा अगर युद्ध भूमि में जाता है, राजा यदि युद्ध भूमि में जाएगा तो धनुष लेके जाएगा ही। धनुष एक ऐसा हथियार है, धनुष एक ऐसा आयुध है जिस आयुध का प्रयोग करके आप शत्रु के पास न पहुंच करके भी उसको मार सकते हैं। बाकी भाला है, तलवार है, गदा है, इन सब से उसके पास जाना पड़ेगा। पर धनुष धुरिये से फेंक के आप निपटा सकते हैं, है ना। तो इसलिए अधिक खतरनाक माना जाता है धनुष, है ना। तो राजा ज्यादातर वीर योद्धा धनुर्धारी हुए हैं। भगवान राम जैसा वीर कौन रहा होगा? तो स्वयं धनुर्धारी थे। तो स्फुरत धनु का तात्पर्य क्या हुआ? अच्छा, इसको 2 परख 3 परख अर्थ लेते हैं। मोर के पक्ष में भी अर्थ लेते हैं, राजा नल के पक्ष में भी अर्थ लेते हैं, और मेघ के पक्ष में भी अर्थ लेते हैं। ठीक, तो पहले मेघ के पक्ष वाला अर्थ बता देता हूं। मेघ का समय, अभी बरसात का समय चल रहा है ना, तो आप कुछ देखते होंगे इंद्र का धनुष स्फुरत यानी प्रकाशमान होता है कि नहीं? बरसात में इंद्र धनुष प्रकाशित होता है ना, तो वह हो गया स्फुरत धनु। स्फुरित होता है, प्रकाशित होता है, स्पष्ट प्रतिपत्त उसको दिखाई पड़ता है स्पष्ट रूप से। वह कौन है? धनुष। कैसा धनुष है? मेघ में जो इंद्र धनुष, जो अनेक वर्णों से ऐसे ही वर्तुलाकृति बनाकर क्षितिज में दिखाई पड़ता है ना, तो वह स्फुरत धनु। अच्छा, इसके बाद निस्वन भी होता है। मेघ में खाली धनुष ही नहीं दिखाई पड़ता है, गर्जना भी होती है। ठीक, निस्वन भी होता है। अब स्फुरत धनु भी है और निस्वन भी है। स्पष्ट धनुष भी दिखाई पड़ रहा है और मेघ की गर्जना भी हो रही है। अब फिर उसके बाद तद घन, और उस घन का अच्छा, वहां से उस मेघ से, तद मतलब वहां से, घन मतलब बहुत निबिड़, घने। आशुग शब्द का अमरकोश के अनुसार 2 अर्थ है।
सामान्यतः जो भी जल्दी जाता है उसको आशुक कहा जाता। आशु मतलब तीव्र चलने वाला, जो आशु, आशु मतलब जल्दी। अब किसी का नाम आशु होगा तो वो मत समझ लीजिएगा कि मेरा नाम कह रहे हैं। आशु मतलब जल्दी, गच्छति इति आशुक, ठीक, जल्दी जो जाता है वह आशुक है। मन को भी आशुक कह सकते हैं। हनुमान जी तो परमाशुक थे, है ना, और घोड़े को भी आशुक कह सकते हैं। पर सामान्य रूप से अमरकोश में आशुक शब्द को परिभाषित करते हुए क्या कहा है? आशुगौ, आशुगौ वायु विशिखौ। वायु को और बाण को, दो को आशुक कहा गया है, ठीक, अमरकोश के अनुसार। तो वायु जल्दी चलता है, तीव्र चलता है, इसलिए वह आशुक है, और बाण भी तेज चलते हैं इसलिए वो भी आशुक है, ठीक। तो घन आशुक, अब भाई वहां से घने, घना पवन भी चल रहा है कि नहीं? अथवा बहुत घने युद्ध भूमि का यदि वर्णन होता तो घने बाणों की वृष्टि हो रही है, ठीक है। तो अब घन आशुक की, यानी घने वायु की के द्वारा प्रगल्भ कर दिया गया है। अच्छा, वायु को ही क्या कहा जाता है? वह, हम सब वायु देवता से प्रार्थना करते हैं कि आप मेघ को उड़ा के ले आओ इधर, कहते हैं ना। तो मेघ को लाने का, मेघ को मजबूत करने का और प्रबल बनाने का या तितर बितर करने का सबका साधन वायु है ना। तो उस आशुक के कारण प्रगल्भ कर दी गई है, भारी कर दी गई है वृष्टि, ठीक, भारी कर दी गई है बारिश। बहुत वायु के सहयोग से बहुत प्रगल्भ वृष्टि हो रही, बहुत क्या कहते हैं, घनघोर वृष्टि हो रही है, ठीक, घनघोर वृष्टि हो रही है ना। अब प्रगल्भ वृष्टि हो जाने के कारण क्या हो गया? व्ययित हो गया है, व्ययित हो गया। पानी बरसेगा खूब, क्या व्यय हो जाएगा? किसका? हो सकता है कहीं जंगल में आग लगी हो, कहीं पेड़ ओड़ में आग लगी हो, वह जल रहा हो और खूब वृष्टि हो गई, प्रगल्भ वृष्टि हो गई। पहले क्या हुआ? स्फुरत धनु, स्पष्ट धनु दिखाई पड़ा, फिर निश्वन तत्व हुआ, मतलब मेघ घन की गर्जना भी हुई, और फिर उसी से वायु चलने के कारण जो घनी वृष्टि हो गई, घनघोर वृष्टि हो गई, उससे क्या हो गया? तेज अग्नि, तेज का पर्यायवाची अग्नि भी है, वह अग्नि बुझ गई। अग्नि क्या हो गया? व्ययित हो गई। तो अब व्ययित हो गई अग्नि, बुझ गई, तो बचेगा क्या? कोयला बचेगा, है ना। अगर आग लगी हो और आग लगने के बाद पानी बरस जाए और बुझ जाए तो किस कलर का बचेगा? करिया करिया बचेगा ना, जिसको हिंदी में काला कहा जाता है। करिया हो सकता है कोई ना समझे, दक्षिण भारत वाले भी कुछ लोग जुड़ के पढ़ते हैं, है ना, कर्नाटक से भी, आंध्र से भी, तो वो लोग हो सकता है करिया ना समझे। काला, कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण का हो गया। अच्छा, कवि लोग अपनी कविता में वर्णन करते हैं जब, तो दो तरह का वर्णन करते हैं। अगर यश का, कीर्ति का वर्णन करना है तो सफेद कलर से तो उसको कंपेयर करते हैं, सफेद कलर में वर्णन करते हैं। और अगर अपकीर्ति का, अपयश का वर्णन करना है तो काले कलर का वर्णन करते हैं, काले से उसको कंपेयर करते हैं, है ना। ये कवि लोगों का स्वभाव है ना। नारायणी व्याख्याकार ने लिखा है कविभिर यशो धवलम, ठीक, कवियों के द्वारा यश धवल वर्ण का और अयशः श्यामम वर्ण्यते। अयश जो है यश धवल वर्ण का है और अयश मतलब अपयश श्याम वर्ण का है, कृष्ण वर्ण का है, ठीक। कवि लोग ऐसा ही वर्णन करते हैं। आपने देखा होगा नलसित छत्रित कीर्ति मंडला, सफेद छत्र से युक्त कीर्ति मंडल वाला है ना। कीर्ति था, यश था, तो वह सफेद है और अपयश है। वितेनु रंगालमिव अयशः, अयश अपयश है,
इसलिए करिया करिया बचेगा, काला बचेगा। ठीक, स्पष्ट है। तो अब प्रगल्भ घनघोर वृष्टि हो जाने के कारण व्ययित हो गई है क्या? अग्नि, तेज रूपी शिखा, तेजस शिखिना, तेजस शिखिना, वह तेज रूपी शिखा। अब शिखी, शिखी किसको कहते हैं? जिसके पास शिखा हो, चोटी हो। उस आधार पे अमूक शिखी कह सकते हैं आप। मोर को भी शिखी कहा जाता है क्योंकि मोर की भी चोटी होती है ना? वो उसके सिर पे एक ऐसे छोटी सी लटकी रहती है, खड़ी रहती है ना? हाँ, 3-4, तो वो शिखी है। शिखी रहो त्रिमात्रम तु, त्रिमात्रम तु, शिखी कहा गया है मोर को। और मुर्गे को भी शिखी कहा गया है। मुर्गा जो है ना, उसके भी शिखा होती है किसी किसी के, है ना? अग्नि को भी शिखी कहा गया है क्योंकि आग जलता है जमीन पर वो शिखा होती है, उसकी धुआं रूपी शिखा होती है, या वही चोटी जैसा बन के उड़ता है ना? इसलिए अग्नि भी शिखा है। कालिदास जी ने संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ, दिए की शिखा, दिए की चोटी की वर्णन किया है। दिया जलता है तो उसमें वो जो दिखाई पड़ती है उसको शिखा कह दिया है ना? वो चोटी है। तो शिखा जिसके है वो शिखी है। इसी हिसाब से अग्नि भी तेज रूपी शिखी है, तेजस शिखिना, है ना? तो अब वह तेजस शिखी अगर व्ययित हो गया तो फिर जो सैकड़ों थे जल रहे थे, परशता, सैकड़ों जल रहे थे, पेड़ मोड़ जो जल रहे थे, वो क्या किए? इंगालम वितेनु, इंगाल मतलब अंगारों को फैला दिया उन्होंने। अंगाल, इंगाल शब्द, इंगाल शब्द बुझे हुए अंगारों का सूचक है, बुझे हुए अंगारों का सूचक है। हमारे कवि लोग इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं। देखिए, आज अध्याय का दिन है तो कवि की कविताओं में कवि की सोच पर विचार करने का दिन है ना? एक इसी तरह प्रसंग याद आता है, अपहनुति अलंकार के उदाहरण में काव्य प्रकाश में दिया है। अमुष्मिल्लावण्यामृत सरसिनूनम मृगदुषः स्मर सर्वप्लुष्टः पृथु जगन भागे निपतितः यदंगांगाराणाम प्रशम पिशुना नाभिकुहुरे स्थिता धूम्रस्येयम परिणमति रोमावली वपुः। तो शिखा धूमस्येयम परिणमति रोमावली वपुः। वहां ऐसा कह दिया कि ये जो सुंदरी दिखाई पड़ रही है, यह सुंदरी कैसी है? मानो सुंदरता रूपी अमृत के सरोवर है। लावण्यामृत सरसी, सुंदरता रूपी अमृत की सरोवर है यह सुंदरी। तो निश्चित ही जब कामदेव को जला रहे थे शिवजी, ऐसा संभावना किया है, निश्चित ही जब शिवजी को, कामदेव को जला रहे थे तो स्मरः सर्वप्लुष्टः पृथु जघन भागे निपतितः। तब भाई कुछ किसी को जला दिया गया, आपके शरीर में आग लग गई हो, तो आप क्या करेंगे? भागेंगे, बचने के प्रयास करेंगे जब तक शरीर में प्राण है। कहूं सरोवर मिल जाएगा तो कूद पड़ेंगे, होगा ना? तो जब शिव जी ने जलाया होगा कामदेव को, तो कामदेव जाकर के इसी सुंदरी रूपी अमृत के, सौंदर्य के अमृत के सरोवर में कूद गया होगा कामदेव। मतलब इसी कामदेव इसी सुंदरी में कूद गया होगा। क्यों? तो उसकी संभावना के द्वारा भी कैसे बताते हैं? संभावना के द्वारा वो बताते हैं कि अब भाई कूद गया होगा कामदेव अगर शिव जी के द्वारा जलाया हुआ। अब आग से जलाकर आप जलता हुआ कुछ लकड़ी वकड़ी पानी में फेंको, देखिए क्या होगा? क्या होगा? वो जाके डूब जाएगा। कोई ऐसा चीज फेंको जो जलता हो और बुझ भी जाता, मतलब डूब जाता हो, भारी चीज, है ना? लकड़ी तो ऊपर उतरा आएगा, पर ऐसा कोई भारी चीज जो जल रहा हो फेंक दीजिए आप, वो डूब जाएगा। लेकिन जिस क्षण उसका जल से संपर्क होगा, उस क्षण वहीं से ऐसे धुआं जैसा निकलेगा, है ना? निकलेगा ना? तो निश्चित ही इसके पृथु घने इस जघन भाग में कूद गया होगा कामदेव। क्यों? क्योंकि इसके नाभि के आसपास, नाभि कुहरे, नाभि के आसपास वही कामदेव बुझ गया है,
कूदने के कारण सरोवर में कूद गया तो बुझ गया है। अब बुझ जाएगा तो धुआं निकलेगा हल्का सा, तो वह जो धुआं निकला है वह धुआं नहीं, वो इसके नाभि के आसपास जो छोटे छोटे रोए दिखाई पड़ रहे हैं वही है धुआं। कामदेव के बुझने का धुआं से ऐसा प्रसंग वहां दिया है। तो वही उसी तरह का यहाँ कह रहे हैं कि जब वृष्टि हुई, प्रगल्भ वृष्टि, तो बुझ गया, पूरा कैसा हो गया, करिया हो गया, काला हो गया ना। ऐसा ऐसी बात कहते हैं। उसी से कंपेयर किया है, उसी से कंपेयर किया है राजा नल के युद्ध कला को। उस परख अर्थ, राजा नल परख अर्थ देखते हैं हम, तो कहते हैं कि राजा नल जब युद्ध भूमि में जाता है तो उसकी धनु उसका धनु क्या होता है, स्फुरण करता है। ठीक, स्फुरण करना मतलब अब जब खींचेगा तो टंकार आएगी, वो हिलता भी रहेगा, उसकी वो जो उसकी मौरवी होती है वो भी हिलेगी, स्फुरण होगा और उससे निकलेगी निस्वन, टंकार, गर्जना। पहले के योद्धाओं के धनुष भी इतने शक्तिशाली हुआ करते थे, उसकी मौरवी, उसकी प्रत्यंचा इतनी मजबूत हुआ करती थी कि उसको खींच करके चढ़ाना साधारण बड़े बड़े पहलवानों के लिए दुष्कर हो जाता था, है ना भाई। धनुष इतना टाइट है, उसको झुकाना पड़ता है और फिर इसको चढ़ाना पड़ता है, साधारण बात नहीं होती, है ना। कर्ण इसीलिए महाभारत के युद्ध में अर्जुन की प्रशंसा किया है कि मैं जब तक इसकी एक प्रत्यंचा काटता हूं तब तक दूसरा बाण चढ़ाने के लिए जब तक मैं हाथ लेके जाता हूं तब तक वो अर्जुन दूसरी प्रत्यंचा चढ़ा के बाण चला लेता है, इतनी गति। तो ऐसे पर सभी लोग, वह प्रत्यंचा चढ़ाना सभी के बस की बात नहीं है ना। बहुत भारी भारी प्रत्यंचा होती थी, उससे गर्जना जब निकलती थी ना तो आसपास खड़े, अब डीजे बजता है ना तो डीजे धड़कन हो जाता है, धक धक, ऐसा लगता है कि पूरा अंदर का सिस्टम खाली हो गया है। आप खड़े हो जाइए डीजे के आसपास तो कान वान बहरा हो जाएगा, ऐसा लगता है। तब वैसे ही जब धनुष की टंकार निकलती थी तो ऐसा वर्णन मिलता है साहित्य में कि गर्भवतियों का गर्भ गिर जाया करता था, लोग बहरे हो जाया करते थे, बेहोश हो जाया करते थे। ठीक, तो अब ये राजा नल का जब धनुष होता था, स्फुरण करता था, तो उससे जो गर्जना निकलती थी, और गर्जना ही नहीं निकलती थी, घनाशुग, घने आशुग यानी बाणों की बहुत भरपूर वृष्टि होती थी, प्रगल्भ वृष्टि होती थी, घनघोर वृष्टि होती थी उससे। ठीक, उस धनुष से, स्फुरत धनुष से लगातार घनघोर वृष्टि होती थी, किसकी, बाणों की। अब घनघोर जो आशुक की प्रगल्भ वृष्टि होती थी, उससे क्या हो गया है, संगर में, मतलब संगर किसको कहते हैं, युद्ध भूमि को। संगर मतलब संग्राम में, युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में प्रगल्भ वृष्टि। अब युद्ध प्रगल्भ वृष्टि हो रही मतलब जंगल में थोड़े ना इसे बरसात करेगा, वहां एक आध शिकार को मारना होगा तो एक बाण से काम चला लेगा, निपटा लेगा, है ना। तो प्रगल्भ वृष्टि कहां करेगा, युद्ध भूमि में। क्यों, सामने शत्रु सैनिक अनंत हैं, शत्रु अनंत। तो प्रगल्भ वृष्टि होने के कारण क्या हो जाता है, व्ययित हो जाता है। क्या, व्ययित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। व्यय हो जाना मतलब मेरे पास 100 रुपया था, 100 रुपया व्यय हो गया, मतलब ऐसा भी तो कह सकते, खत्म हो गया, है ना। तब व्ययित से मतलब समाप्त कर दिया है प्रगल्भ वृष्टि के द्वारा। क्या समाप्त कर दिया, क्या बुझा दिया है, तो तेजस शिखिना। देखिए युद्ध भूमि में कोई भी आता है ना तो परम उत्साह से आता है, चलो चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, मार डालेंगे, ऐसे करके आते हैं ना। तो उनके चेहरे पर उनके उत्साह और चमक होती है, तेज होता है ना, वह तेज बुझ जाता है। जब ऐसे घनघोर वृष्टि होगी तो वह उनका तेज रूपी जो शिखी था वो बुझ जाता है। ठीक, और वो परशता, वो सैकड़ों, परशता मतलब पर, सैकड़ों जो पर सैनिक हैं, शतात परे परशता है, ऐसा बनेगा। 100 से अधिक
जो है वो परस्वतः का है। राजदंतादिषु परम, राजदंतादिषु परम व्याकरण के इस नियम के आधार पर शतात परे में शत परे बनना चाहिए था, शत परा है ऐसा बन जाता या शत परे बन जाता। परस्वतः कैसे बन गया? तो वह पारस्करादित्वात् होने के कारण सुट आगम भी होगा, और राजदंतादिषु परम में राजदंत इत्यादि शब्दों में इसका ग्रहण होने के कारण पर में प्रयोग हो जाएगा। जिसका पूर्व में प्रयोग होना चाहिए उसका पर में प्रयोग हो जाता है। दंतानाम राजानः राजदंता, नहीं तो दंत राजा बनता। दंतानाम राजानः, जो दांतों के राजा हैं, षष्ठी समास होने के कारण जैसे राज्ञा पुरुषा राज पहले प्रयोग हुआ पुरुषा का बाद में, वैसे दंतानाम राजानः में दंत का पहले प्रयोग होना चाहिए था, राज का बाद में प्रयोग होता है, पर राजदंता कह देते। वैसे शतात परे, शतात का शत का पहले प्रयोग होना चाहिए था, पर का बाद में प्रयोग होना चाहिए था, पर फिर भी परशता। इस श्लोक को आप समझ रहे होंगे क्यों मैंने पिछले व्याख्यान में कुछ अंश छोड़ा था, क्योंकि अभी इसमें बहुत बातें हैं, अभी भी बहुत बातें हैं, अभी इसको 6-7 तरह से अर्थ निकालना बाकी। ठीक है, तो अब परशता का मतलब भी बता दिया। 100 से अधिक जो भी सैनिक हैं वो क्या कर दिए, इंगालम इव, जैसे पानी बरसने पर बुझ जाता है अंगारा, अंगारे की तरह परे, पर जो शत्रु लोग हैं, पर का मतलब भी क्या होता है, शत्रु, वो शत्रुगण आयाशाह इंगालम इव वितेनु, अपना अपयश फैला दिए। क्यों? बड़े उत्साह से आए थे, चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, मार डालेंगे, सब कुछ कर डालेंगे हैं? पर बुझ गए और अपकीर्ति फैली। उनके प्रदेश के लोग कहने लगे, दय एकदम कायर राजा था, निपट गया। अयश भी तो फैलता है ना, जो हार जाता है उसकी अकीर्ति उसके लिए मरण से भी भयंकर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते, संभावित व्यक्ति की अपकीर्ति ही उसके लिए मरण से भी बहुत भयंकर होती है। तो मरण तो हो ही गया है, हार तो गया ही है, और उसके साथ साथ अकीर्ति भी हो जाती है। तो अकीर्ति रूपी अयश अंगारे के समान अपयश को अपने फैलाए, है ना, अंगारे के समान अपने अयश को फैलाए। कैसे? अपने तेज रूपी शिखी को बुझ जाने के कारण। ठीक है, अब इसमें कुछ और अर्थ लेते हैं। एक बात यह है कि भाई पहले हम एक एक पक्ष उठाते हैं प्रश्न, और एक एक प्रश्न का समाधान करते जाते हैं। पहले पर शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है ना। आप बालक शब्द का, राम शब्द का रूप देखते होंगे, रामः रामौ रामाः, है ना, बालकः बालकौ बालकाः। लेकिन सर्व शब्द का रूप देखेंगे तो सर्वः सर्वौ सर्वे। पर शब्द का रूप देखेंगे, परः परौ परे। सर्वनाम संज्ञा हुई है तभी परे रूप बना, नहीं तो पराह बनता, है ना। पूर्व परावर दक्षिणाोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम, संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में, संज्ञा से भिन्न व्यवस्था में पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर ये शब्द हो तो उनकी हो जाती है सर्वनाम संज्ञा। ठीक, तो अब पर शब्द ये सर्वनाम संज्ञा कैसे होगी? क्योंकि सामान्यतः पूर्व और पर का अर्थ होता है पूर्व दिशा और पर दिशा, पश्चिम दिशा। उस दिशावाची सूचक या पूर्व और पश्चात, पहले और बाद, ऐसा सूचक जो पर शब्द है उसकी सर्वनाम संज्ञा हो सकती है। पर यह परे, इससे यदि शत्रु सूचित हो रहा है तो उसकी सर्वनाम संज्ञा कैसे हुई? शत्रु सूचित होगा तो सर्वनाम संज्ञा कैसे होगी? इस पर कैयट इत्यादि ने पक्ष उठाया है। कैयट ने जो पक्ष उठाया है वह क्या है कि देशवाचितया व्यवस्था विषयोरेव परापर शब्दयोर उपचारात् शत्रौ प्रतिवादिनी प्रयोगमाहु। कैयट इत्यादि कहते हैं कि पर और अपर शब्द जो हैं, पर और अपर शब्द हैं, ये देश सूचक होते हैं, दिशा सूचक होते हैं, तभी इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। पर यहां शत्रु सूचक पर भी सर्वनाम संज्ञा कैसे हुई, वो थोड़ा चिंतनीय है, ऐसा कहते हैं। ठीक, नारायणी व्याख्या में है।
तो अब कहते हैं कि परापर शब्दयोः उपचारात्, पर और अपर शब्द गौण रूप से शत्रु में भी प्रयुक्त हो जाता है, उपचार से, लक्षणा से। तो चलो कोई बात नहीं, उनकी भी सर्वनाम संज्ञा मान लेते हैं। ऐसा कैयट का सामान्य पक्ष है। विशेष वास्तविक पक्ष क्या है कि जो पर देश में रहते हैं वो भी पर है। जैसे आप कहें कि मुझसे पूर्व में ये है और मुझसे पर में ये है, पर ये है, पूर्व ये है, तो पूर्व का मतलब पूर्व में जो वस्तु है वो भी पूर्व हो गई, पर में जो वस्तु है वो भी पर हो गई, तो परदेश में जो लोग हैं वो भी पर हो गए। ठीक, ऐसे अर्थ ले लिया जाएगा। यही कहा वस्तुतस्तु परापर शब्दयोर देशांतर निष्ठाधिकमेव अर्थ। ठीक, देशांतर किसी दूसरे देश में जो निष्ठ है, किसी दूसरे देश में जो है वह भी पर है। ठीक, किसी दूसरी दिशा में जो वस्तु है वह भी पर है, ऐसा अर्थ लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए शत्रु इत्यादि अर्थ जो है वह अर्थ से अर्थ निकल कर आता, व्यंग्य से अर्थ निकल के आता। पर शब्द से परदेश में रहने वाले ऐसा लिया जाता है, और उसी से फिर व्यंग्य निकल के आ जाता है शत्रुघ्न। ठीक, अर्थ से आने वाला अर्थ है, आर्थिकोर्थ ऐसा कहा है। ठीक है, इसके बाद एक बात है, अगला एक विषय उठता है यहां पर कि स्फुरद धनुर्निस्वन तत्। स्फुरद धनु का मतलब होता है स्फुरन प्रकाशमान धनु। स्फुरद धनु का मतलब क्या होता है? प्रकाशित होने वाला धनु। और उस प्रकाशित होने वाले धनुष का निस्वन, ठीक, धनुष का निस्वन, एक पक्ष में ऐसा अर्थ लिया जा सकता है उस धनुष की गर्जना है। ठीक, अथवा स्फुरित या प्रकाशित होने वाला धनुष भी है और गर्जना भी है मेघ की। धनुष प्रकाशित हो रहा है, मेघ की गर्जना भी हो रही है, तो ये दोनों अलग अलग भी हो गए। गर्जना मेघ की है, धनुष अलग है। धनुष थोड़े ना गर्जना करता है, इंद्रधनुष है ना, तो मेघ की गर्जना निस्वनम च। ठीक, स्फुरन धनु निस्वनम च, स्फुरत धनु जी है और निस्वन भी है। ठीक, ऐसा भी दो तरह से हो जाएगा अर्थ। तो अब देखिएगा, एक ऐसा कहते हैं धनुर्निस्वनम तनोति, धनुर्निस्वनम तनोतीति धनुर्निस्वन तत्। धनुर्निस्वनम तनोतीति धनुर्निस्वन तत् हो जाएगा। तन धातु है, तन धातु से क्विप प्रत्यय लगेगा। सामान्यतः क्विप प्रत्यय में से पूरे क्विप का लोप हो जाता है, तो धनुर्निस्वन तन बचा। अनुनासिकस्य क्विझलोः किंगिति, अनुनासिकस्य क्विझलोः किंगिति, एक ऐसा नियम है, उस नियम से क्विप प्रत्यय या झलादि कित गित प्रत्यय पर में हो तो अनुनासिक का लोप हो जाता है। इससे तन धातु का जो न है उसका भी लोप हो जाएगा, तो धनुर्निस्वन त बचा। ठीक, अब उसमें ह्रस्वस्य पीति कृति तुक, क्विप प्रत्यय कैसा है आप देखिए, खाली ऐसे देख लेते हैं। तन है, उसके बाद क्विप है, क्विप में से का की इत संज्ञा होगी, पा की इत संज्ञा होगी, होगी ना। तो का की इत संज्ञा होने के कारण अनुनासिक से क्विझलो किंगिति से इसका लोप हो जाएगा ना का। क्विप में से पा की भी इत संज्ञा हुई है, पा की इत संज्ञा होने के कारण पित प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो, पित पा की इत संज्ञा वाला प्रत्यय यदि तुरंत पर में हो और उससे पहले आने वाला धातु का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो, तुरंत बाद में पित कृदंत प्रत्यय हो, कृत प्रत्यय हो, तो ह्रस्व से पिति कृति तुक से तुक आगम हो जाएगा। तुक में से त बचता है खाली, तो धनुर्निस्वन तत्, धनुर्निस्वन तत् ऐसा हो जाएगा। इसी तत् का जो ता है उसको झलाम जशोंते से द भी कर सकते हैं, तद्घन, तद्घन। ठीक है, स्पष्ट हो जाएगा। तो धनुर्निस्वनम तनोतीति धनुर्निस्वन तत्, तन धातु से भी तत् बनाया जा सकता है। एक इस तरह से भी अर्थ लिया जाएगा ना।
तो धनु के निस्वन को, धनु की गर्जना को फैला रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, दूर तक फैला रहे हैं, ऐसा अर्थ हो जाएगा। और फिर ऐसा कह सकते हैं स्फुरन्तौ धनुर निस्वनौ च। स्फुरन्तौ, दोनों स्फुरत में स्फुरन्तौ विग्रह ले लेंगे, स्फुरन्तौ धनुर निस्वनौ च, ऐसा अर्थ लेंगे तो क्या हो जाएगा कि धनु और सिंहनाद, वो खाली धनुष ही उसकी गर्जना नहीं कर रही है, प्रकाशित हो रही, वो भी चिल्ला रहा है, उसकी भी गर्जना हो रही है। तो धनु भी है और उसकी भी निर्जना निस्वन है। होता है ना युद्ध भूमि में भाई, पूरा बल लगा के जब मारते हैं ना तो वो लगता है आवाज होती है। आप किसी मजदूर को मजदूरी करते हुए देखिए, चीरता है तो हट है, ऐसा करता रहता है ना, तो वह धनु भी है और उसका निस्वन भी है, ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है कि नहीं। अथवा धनुष उसका है और निस्वन उस धनुष का है, अथवा धनुष इंद्र का है और निस्वन मेघ का है, कई तरह से अर्थ लिया जा सकता है कि नहीं। स्फुरत धनुर निस्वन तद घनाशुग, और अथवा ऐसा एक उसी अर्थ को अलग विग्रह करके वही अर्थ लिया जा सकता है, निस्वनम तन्वती इति निस्वनम तन्वंती इति निस्वन ततः। निस्वनम तन्वंती, निस्वन का जो विस्तार करते हैं, गर्जना को जो करते हैं, जो गर्जना को विस्तार करते हैं, वो है निस्वन ततः मेघा। ठीक, तो वहां क्या होगा, स्फुरत धनुर्युक्ता, स्फुरत धनु से, प्रकाशित धनु से युक्त और निस्वन का विस्तार करने वाले मेघ, निस्वन तत्व मेघा। ठीक, तो ऐसे कई तरह से अर्थ ले करके आप स्फुरत धनुर निस्वन तत् घना सुग। अच्छा, ठीक है, ऐसा भी होता है कि जब बादल घना होता है ना, बादल घना होता है तो एक शिखी और भी आता है, मोर, एक शिखी और भी आता है ना, मोर। वो क्या करता है, खूब मन लगा के नाचता है, नाचता है ना। तो जब स्फुरत धनु भी हुआ और निस्वन तत् भी हुआ, मेघागमे किम कुरुते मयूरः, मेघ के आगमन में क्या करता है मयूर, नृत्यति। ठीक, नृत्यति, नाचता है, बहुत बढ़िया नाचता है, उसको उसका भाई मेघ वही वसंत है उसके लिए। तो अब क्या होगा, जब स्फुरित हुआ धनु और निस्वन का विस्तार हुआ, गर्जना हुई, तो मयूर को आ गया मजा और वह लगा नाचने। ठीक, तो उसके अंदर आया उत्साह, तेज, तो वह शिखी का तेज भी, जब खूब बारिश हुई तो उसके भीग जाते हैं, कुछ पंखे झड़ जाते हैं, है ना, पंखा झड़ जाता है सारा पंख जब नाचने वाले मोर का, तो कैसा दिखता है मोर, सारी सुंदरता खत्म हो जाती है, कोई उसको लाइक नहीं करता। ऐसा भी मोर देखा होगा आपने जिसके सारे पंख खत्म हो चुके हो, देखा है ना। तो फिर वो भी वितेन रिंगालमिवाय सत्परे। ठीक है, ऐसा मोर परक भी अर्थ लेते हैं व्याख्याकार। तो नारायणी व्याख्याकार बहुत गहराई में जाते, बहुत सोचते हैं, एक एक श्लोक पर बहुत सोचते हैं। अब एक है निस्वन तत्व में जो है ना, अच्छा यहां जो है मैं बताया था अनुनासिकस्य कि चलो क्योंकि ये जो बताया था वो अनुनासिक वाला नहीं लगेगा क्योंकि तनु धातु है मूलतः। यहाँ क्या होगा, गमादीनामिति वक्तव्य में एक ऐसा वार्तिक है, उस वार्तिक से तनु के न का लोप होगा। ठीक, गमादीनामिति वक्तव्यम एक ऐसा वार्तिक है। ठीक, अनुनासिक लोप हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये इतनी बातें हमने देखी कि कई तरह से अर्थ लिया ना, स्फुरत धनुर्निस्वन तद्घना शुग प्रगल्भ वृष्टि व्ययितस्य संगरे निजस्य तेजस शिखिन परसता वितेनु रिंगाल मिवा यश परे। तो पर शत्रु सैनिक, सामान्यतः नल परक यदि अर्थ लिया जाए
तो बरसात परक अर्थ भी ले लिया हमने, नल परक अर्थ लिया जाए तो उसका धनुष बहुत स्फुरित हो रहा था, प्रकाशित हो रहा था, और उसमें फिर उसमें निस्वन आ रही थी या उसका निस्वन आ रही थी, वो भी चिल्ला रहा है। ठीक, और फिर उसी के द्वारा जो घने बाणों की प्रगल्भ भरपूर वृष्टि, घनघोर वृष्टि की जा रही थी, उसी से हो गया व्ययित, यानी समाप्त हो गया। क्या, कहां पर समाप्त हो गया? संगर में, युद्ध भूमि में समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? तो उनका तेज रूपी शिखा समाप्त हो गया। तो वह निजस्य अपने परशता सैकड़ों शत्रुगण इंगालम इव अंगारे के समान अपने निजस्य अयशः वितेनु, अपने अयश को वितेनु। ठीक है, तो अपने निजस्य मतलब स्वकीय से, अपने अयश का फैला विस्तार किए, अयश, उनका अयश फैल गया सारे शत्रुओं का। ठीक है, यही इसी का एकमात्र यश फैला था, बाकी सबका अयश फैला था। ठीक, स्पष्ट है यह बात। इसके बाद वाला श्लोक जो है वह भी बहुत सारे अर्थों को समेटे हुए, बहुत तरह से उसका भी अर्थ लिया जा सकता है। पहले इसका थोड़ा सा, इसमें जो इन्होंने कुछ कुछ अर्थ दिया है, शिखी का अग्नि भी अर्थ लिया है, और शिखी ना इंगाला, अग्नि का अंगारा होता है ना। युद्ध में सैकड़ों शत्रु चमकते हुए धनुष, चाप, इंद्रधनुष एवं पक्ष में निस्वन यानी टंकार या गड़गड़ाहट वाले नल रूपी मेघ के आशुगो, नल को मेघ का आरोप किया गया है। नल कैसा है? मेघ जैसा है, वो भी बरसाता है, मेघ भी बरसाता है, नल भी गरज रहा है, मेघ भी गरज रहा है ना। तो नल रूपी मेघ में के आशुगो यानी बाणों अथवा जोर शोर की बड़ी बड़ी मार से वर्षा हुए, भारी वर्षा हुई, बड़ी भारी वर्षा हुई। उस बड़ी भारी वर्षा से क्या हो गए? बुझे हुए अपने तेज रूपी अग्नि के अंगारे जैसे अपयश को फैला रहे। ठीक है, यहां आप देखिए रूपक अलंकार तो है ही, सांग रूपक है। ठीक है, और फिर उसके बाद शंकर भी है। अब देखिए अपयश का यानी बदनामी, यहां अंगांगी भाव रूपक है और श्लेष भी है। ठीक, श्लेष भी गर्भित है। श्लेष मतलब एक में कई अर्थ छिपे हुए हैं, श्लेष और रूपक परस्पर एक दूसरे के अंग बने हुए हैं, इसलिए शंकर भी है। तो इसके बाद अगला जो श्लोक है ना, ये ऐसा है, अनल्पदग्धारे पुराणलोज्ज्वलैर् निज प्रतापैर्वलयं ज्वलद्भुवः प्रदक्षिणीकृत्य जयाय श्रेष्ठया रराजनीराजनया सराजघः नीराजनया रराज। कितना सुंदर शब्दावली का प्रयोग करते हैं ना। देखिए, रराज नीराजनया सराजघः। ठीक है, अब देखिएगा अनल्प, अल्प मतलब थोड़ा, अनल्प मतलब अत्यधिक। ठीक, यह दिग्विजय यात्रा पर निकला था, तो दिग्विजय यात्रा पर निकलने के कारण यह पूरी धरती की प्रदक्षिणा किया था राजा नल। ठीक, पूरी धरती की प्रदक्षिणा की, मतलब यहां से चालू किया, उधर उस राज्य में गया, राजा को निपटाया, फिर अगले राज्य में गया, उसको निपटाया, इसे निपटाते गया, तब सब जगह निपटाते गया, सब जगह इसको अनल्प अरिपुर को जला दिया। अनल्प अत्यधिक, अल्प मतलब थोड़े, अनल्प मतलब ढेर सारे, दग्ध कर दिए, जला दिए। क्या? आरिपुर, शत्रुओं के राज्यों को, ढेर सारे शत्रुओं के राज्यों को, नगरों को जला डाला, भस्म कर दिया। अब जब जलेगा तो उजाला होगा। होलिका जलते हुए देखा ना, वो चेहरे पर चमकेगा तो और चमक बढ़ेगी। यह राजा नल भी उस जले ज्वाला से चमकता था और सामने पुर भी जलता था। निर्दयी लग रहा है आप सबको, बहुत कठोर लग रहा है ना। तो आरिपुर में अनल जो निकला, अनल्प दग्ध आरिपुर में अत्यधिक जो जलाए गए हैं, अनल्प मतलब अत्यधिक मात्रा में जलाए गए शत्रुओं के जो नगर हैं, उन शत्रुओं के नगर में जो जला, अनल मतलब अग्नि। ठीक,
उस अग्नि के कारण जो उज्जवल हो गया है। अंधेरे में फोटो लीजिए, करिया करिया दिखाई पड़ेंगे, सामने आग जला के फोटो लीजिए सेल्फी, बढ़िया साफ चिकना आएगा, उज्जवल हो जाएगा ना। तो अनल के कारण जो उज्जवल हो चुका है वह भी उज्जवल हो गया था और उसका प्रताप भी उज्जवल हो चुका था। निज प्रतापई, अपने प्रताप से, ऐसे अपने प्रताप से युक्त हो गया था जो उसका उज्जवल प्रताप था, उस उज्जवल प्रताप से युक्त हो गया। अब यहां गया, यहां उसको उज्जवल प्रताप मिला जलता हुआ, आगे गया वहां उज्जवल प्रताप मिला जलता हुआ। पूरी धरती को उसने एक बार प्रदक्षिणा की तो मानो पूरी धरती की उसने एक बार ऐसे नीराजना की, जलते हुए उसको जला। सह राजघा, वह राजघा सामान्य लोग को नहीं मारता था, राजानम हंती थी राजघा, राजाओं को मारता था, सबको नहीं, राजाओं को मारता था, राजघ था, है ना। आप कहते कि हम जंगल में गए, हिरन को मार दिए, कुकुर को मार दिए, तो कोई बहुत ज्यादा बलशाली नहीं, शेर को मार के आए तब लगेगा हाँ आप हैं वीर, है ना। तो वह राजघा, वो राजाओं को मारता था, राजाओं को मारने वाला वह अपने प्रतापों से भुवः, इस धरती का मानो ज्वलद वलयम, जलता हुआ एक वलय बना दिया। वलय मतलब घेराव, जैसे ये है वलय, ठीक, वलय। तो पूरी धरती का एक वलय बनाया, घेराव बनाया, किसका? जलता हुआ घेराव बनाया, ठीक। और उस वलय के द्वारा प्रदक्षिणीकृत्य, प्रदक्षिणा हुई कि नहीं? जब वलय बनी तो एक प्रदक्षिणा भी तो हो गई धरती की, प्रदक्षिणीकृत्य। अच्छा, प्रदक्षिणा करेगा पूरी धरती की, किस लिए प्रदक्षिणा की? जयाय, जीतने के लिए, ठीक। तो जीतने के लिए उसने प्रदक्षिणा की और बना डाला, क्या बना डाला? नीराजना, नीराजना मतलब आरती बना डाली पूरी धरती की जलती हुई, ठीक। रराज नीराजनया स राजघा, वह राजघा नीराजनया रराज, ऐसा अर्थ लेते हैं। पर केवल यही अर्थ नहीं है, 7-8 तरह से और अर्थ लिया जाएगा, उसको अग्रिम व्याख्यान में पढ़ेंगे। ये खाली इस श्लोक का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। तो अग्रिम व्याख्यान में, मतलब प्रतिपदा के दिन, आज त्रयोदशी है, 2-3 दिन बाद जो प्रतिपदा है उस दिन हम इसके अग्रिम श्लोकों को पढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा कुछ काम ज्यादा बाकी है, कुछ फलाहार भी कम किए हैं, तो अभी उसके बाद, ठीक है। सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए धन्यवाद। नमो नमः।